जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा बच्चों, आज जो है हम आईकॉम पार्ट 2 का जो है सेकंड लेक्चर जो है आज हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इससे पहले जो आपने एक इंट्रोडक्शन का लेक्चर जो है सुना था कम्प्लीटली जो है सिंगल एंट्री सिस्टम से मुतालिक। आज हम कुछ बेसिक चीज़ें इसकी डिस्कस करेंगे। ठीक है, सिंगल एंट्री सिस्टम्स अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो थोड़ा सा ज़रा इसकी तारीफ़ वगैरह मैं आपको बता देता हूँ। सिंगल एंट्री सिस्टम इज़ अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इन विच ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ ईच ट्रांजैक्शन इज़ रिकॉर्डेड एंड अदर एस्पेक्ट इज़ कम्प्लीटली इग्नोर्ड। मतलब कि सिंगल एंट्री सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है, इसमें किसी भी ट्रांजैक्शन के किसी एक पहलू को दर्ज किया जाता है और एक पहलू को इग्नोर कर दिया जाता है, मतलब कि छोड़ दिया जाता है। ठीक है, जिस तरह आपने अब सिंगल एंट्री और डबल एंट्री में फ़र्क ये है, जो आपने आईकॉम पार्ट 1 जो है फाइनल अकाउंट 11वां चैप्टर जो किया था वो डबल एंट्री सिस्टम था। उसमें आपने किसी भी ट्रांजैक्शन के दोनों पहलुओं को दर्ज किया था, दोनों पहलुओं को आपने फॉलो अप किया था और दोनों को रिकॉर्ड करके देन जो है किसी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन मालूम की थी। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें मतलब कि अगर एक चीज़ डेबिट हो रही है, क्रेडिट हो रही है, तो इन दोनों में से कोई एक जो है ट्रांजैक्शन या एक हिस्सा या एक पहलू हम लिखेंगे और उसके थ्रू ही जो है हम कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन मालूम करेंगे, मतलब प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो such recorded or transaction are recalled incomplete records. It does not show the complete effects of transaction on business. अच्छा बच्चों, नेक्स्ट जो है हम प्रॉपर जो है रीड अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बेटा, ये अब नेक्स्ट जो हम इसकी ज़रा तारीफ़ पढ़ते हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम ऐसा हिसाबदारी निज़ाम है जिसमें किसी भी लेन देन के सिर्फ एक पहलू को दर्ज किया जाता है और दूसरे पहलू को मुकम्मल तौर पे नज़रअंदाज कर दिया जाता है, मतलब उसको छोड़ दिया जाता है। ठीक है, उस पहलू को मतलब रिकॉर्ड नहीं किया जाता। इस तरह के अंदराजात को नामुकम्मल हिसाबात कहा जाता है। ठीक है जी, इंग्लिश में जो लिखे सिंगल एंट्री सिस्टम इज़ अ सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग इन विच ओनली वन एस्पेक्ट्स ऑफ ईच ट्रांजैक्शन इज़ रिकॉर्डेड एंड अदर एस्पेक्ट्स इज़ कम्प्लीटली इग्नोर्ड. Such transactions are recorded or recalled incomplete accounts are single entry systems. अच्छा बेटा, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हम किस मकसद के लिए बनाते हैं? बेसिकली ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हम जो है ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए बनाते हैं। ठीक है, इसके ज़रिए हम ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करते हैं, मतलब एसेट्स और लायबिलिटीज़ को, एसेट्स को एसेट साइड पर लिखकर और लायबिलिटीज़ को लायबिलिटी साइड पे लिखकर और इनका डिफरेंस फ़र्क फाइंड आउट करते हैं। जो फ़र्क आता है वही हमारा ओपनिंग या एंडिंग कैपिटल होता है। इसलिए बेटा आपको जो है ये जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो मैं दे रहा हूँ ये आपको। अच्छा बेटा, ये तारीफ़ भी हमने पढ़ ली। अब ज़रा ये मैं आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ये मैं समझा देता हूँ एक मरतबा रीड आउट करके। देखिए बेटा, एसेट साइड पे आपके तमाम एसेट्स लिखे हुए हैं। कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है, स्टॉक है, डेटर्स हैं, अकाउंट रिसीवेबल हैं, बिल पे रिसीवेबल हैं, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, लैंड है, बैंक अकाउंट्स हैं, प्रीपेड एक्सपेंस हैं। ठीक है, नीचे उसने लिखा भी है टोटल एसेट्स इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज़। और इसी तरह जो है क्रेडिट साइड पे अगर आप देखें तो लायबिलिटीज़ लिखी हुई हैं, क्रेडिटर्स, अकाउंट पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज़, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, आउटस्टैंडिंग रेंट है, अदर लायबिलिटीज़ हैं। ठीक है, इनको बेटा आपने रीड आउट करना है, इनको पढ़ना है, याद करना है। ठीक है, जब आप इनको याद कर लेंगे तो एक एग्जांपल जो है मैं आपको प्रॉपर जो है सॉल्व करके समझाऊंगा, तो देन आपको इजीली इस चैप्टर की समझ आ जाएगी। ठीक है, और ये चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें से 100% एक क्वेश्चन 20 नंबर का लाजमी आता है बोर्ड के एग्ज़ाम्स में। ठीक है, लिहाजा बेटा इसको अच्छे से अभी से ही अंडरस्टैंड करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।